हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एकेडमी में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे तारों के जन्म और विकास के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है और उनका विकास किस तरीके से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो तारे का हमने इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी तारे का जो जीवन चक्र है। पहली चीज क्या बोल रहे हैं, किसी तारे का जीवन चक्र निहारिका में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यही चीज है कि किसी तारे का जो जीवन चक्र है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वो शुरू होता है सबसे पहले निहारिका से। ठीक है, तो निहारिका में हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस होती हैं उनका जब संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो उससे क्या होता है, उससे कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे घने बादल बन जाएंगे, घने घने बादलों का रूप ले लेगा। ठीक है, तो मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से निर्मित इन बादलों का ताप कितना होता है, 173 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ये जो बादल मिलके बनते हैं उनका ताप 173 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बादलों के विशाल आकार के कारण उनके अणुओं के मध्य प्रबल गुरुत्वाकर्षण कार्य करने लगता है। ठीक है, विशाल आकार है तो उसके कारण उनके अणुओं के मध्य क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बल के प्रभाव से संपूर्ण बादल जो होता है वो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये जो घटना होती है इसको कहते हैं बादलों का निपात। निपात मतलब कोलैप्स। तो बादल सिकुड़ते सिकुड़ते अंततः किस में बदल जाते हैं, तारे में बदल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो तारे बन रहे हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो वो एक तरह से बादल बादल से ही बन रहे होते हैं। तो यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड क्या कहलाता है, आदि तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, आदि तारा कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है वो कब तक चलती है। तो बहुत लंबा समय लगता है, अरब वर्ष लग जाते हैं। सिकुड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो अरब वर्षों तक चलती रहती है। इस अवधि में इस पदार्थ का ताप 173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 10 पावर 7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इतने उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संश्लेषित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नाभिक संश्लेषित हो गए, उसके बाद ये उन्होंने कौन सा नाभिक बना दिया, तो उन्होंने बना दिया हीलियम का नाभिक, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। और इससे तारे के अंदर का ताप एवं दाब और भी अधिक हो जाता है। आदि तारा अब दीप्त हो जाता है और एक वयस्क तारा बन जाता है। तो यहाँ पे बन गया एक वयस्क तारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले ए नंबर में क्या बोला हुआ है, संकुचित होती हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल। तो ये चीज क्या है, संकुचित होती जो हाइड्रोजन गैस है उसका विशाल बादल है। और ये जो सेकंड नंबर में दिखा रहा है ये सिकुड़ गया है और ये बन गया है आदि तारा। और तीसरे नंबर में तारा ये इसका अंदर तरफ क्रोड बना हुआ है और बाहर तरफ इसकी बाह्य खोल बनी हुई है, हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो तारा इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया से हाइड्रोजन नाभिक हीलियम नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि तारे के अंदर ही, मान लीजिए तारा है तो इसके अंदर दाब के और अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक निपात क्या होगा, रुक जाएगा। और अब तारे में दो विपरीत बलों के मध्य एक संवेदनशील संतुलन स्थापित हो जाता है। इनमें से एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो संपीड़न उत्पन्न करता है तथा संलयन अभिक्रिया को प्रेरित करता है। तो पहला इसमें कौन सा हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये क्या करता है, ये संपीड़न उत्पन्न करता है और संलयन अभिक्रिया को प्रेरित करता है। और दूसरा बल संलयन अभिक्रिया के द्वारा विमोचित ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दाब के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा सूर्य अपने विकास के इस संतुलित चरण में है। इसकी उत्पत्ति, अगर हमसे कोई पूछता है कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, तो ये हुई 4.6 10 की घात 9 वर्ष पूर्व, मतलब काफी लंबा समय। तो भविष्य में लगभग इतनी ही लंबी अवधि तक यह सूर्य को विमोचित करता रहेगा।
ठीक है, तो ये आज का ये वीडियो इतना ही। इसमें हम तारे के बारे में हमने पढ़ा, और तारे के बारे में हमने उसके जन्म और विकास के बारे में पढ़ा। अब हम तारे के जीवन का जो अंतिम चरण है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।